हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ छठ महापर्व की। बिहार झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि यह पर्व मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जहाँ कहीं भी बिहार के झारखंड के लोग रहते हैं, चाहे वह विदेश में ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा यह एक महापर्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है। यह व्रत होता है पूरे 4 दिनों का, जो कि नहाए खाए से प्रारंभ होता है। मतलब छठ का पहला दिन, इस दिन घर की साफ सफाई करके एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बताए जाते हैं, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू मतलब किया और चने की दाल, ये दोनों चीज मिलाकर और सब्जी बनाई जाती है। और फिर चावल बनता है। और नहाए खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सटीक होकर छठ माता का और भगवान श्री सूर्य देव का ध्यान करके कद्दू भात खाकर ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। खरना के दिन एक ही बार भोजन करते हैं, शाम के समय, और पूरे दिन निर्जल ही रहा जाता है। मतलब बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन खरना के दिन भी नहीं करते हैं। और शाम के समय जब संध्या काल होता है, उस समय में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। और कई स्थानों पर पूरी भी बनती है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर रोटी बनती है। सादा रोटी, उसमें घी लगाकर, और गुड़ की खीर जिसे कि बखीर कहा जाता है। उसी के साथ ही जो व्यक्ति व्रत करता है उसे ग्रहण करता है, और प्रसाद के स्वरूप में यही बखीर और रोटी जो है वह आसपास के लोगों में भी वितरित की जाती है। मतलब खरना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास भी बांटा जाता है। मतलब जिनके यहाँ छठ नहीं होती है, उनके यहाँ ये प्रसाद जरूर दिया जाता है। फिर तीसरा दिन होता है जो कि मुख्य छठ होता है। सूर्य देव का पर्व होता है, जो कि शाम के समय किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। मतलब छठ महापर्व का तीसरा दिन वह होता है जिस समय में हम शाम के समय संध्या अर्घ्य भगवान सूर्य देव को देते हैं। और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है, मतलब चौथा दिन होता है, जिसमें कि सुबह के समय, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में फिर से इस नदी या फिर तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विधान से छठी माता की पूजा करते हैं। नदी और तालाब में खड़े होते हैं, शाम को भी और सुबह भी नदी और तालाब में खड़े होकर, मतलब जल में खड़े होकर ही भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को, उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें कि अस्ताचल गामी सूर्य की पूजा की जाती है। और चौथे दिन सुबह के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस पूरे 4 दिनों का पर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया जाता है। यह आस्था का पर्व कहते हैं इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते हैं। किसी भी खुले स्थान में जहां पर की जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का ध्यान करके और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठी माता की पूजा की जाती है और विश्वास के आधार पर ही, श्रद्धा के आधार पर ही इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब आप आस्था का, इस विश्वास का इतना महत्व है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को धारण करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण है। और अब जानते हैं कि छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। देखिए, छठ महाप्रभु का पहला दिन नहाए खाए का होता है, जो 5 नवंबर 2024 मंगलवार को पड़ रहा है। और नहाए खाए का दिन है तो आज ही के दिन आपके बाल धोना है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, जब व्रत कोई होता है या फिर कोई भी महापर्व हो, बड़ी कोई पूजा हो जो कि एक बार आती है, तो ऐसी अवस्था में वार से बड़ा त्योहार होता है 2 बार नहीं देखा जाता है। तो आज आपको बाल अपना अच्छे से धोकर स्नान कर लेना है। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन हो रहा है 7 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन। तो 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ्य का दिन है। और छठ पूजा का चौथा दिन है उषाके का दिन, क्योंकि 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को है, तो मंगलवार से प्रारंभ होकर 5 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 तक शुक्रवार के दिन छठ महापर्व, छठ पूजा का समापन होगा।
षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर और सृष्टि तिथि का समापन हो रहा है 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार। 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ्य है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह के समय आगे दिया जाता है, तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 पर। तो ये तो शुभ मुहूर्त है। और अब बात करें कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि कमेंट बॉक्स में आते हैं। क्या हम पहली बार छठ महापर्व का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास नहीं लगा है, तो आप लोग चाहे तो पहली बार व्रत उठा सकते हैं। अगला सवाल है कि हमारे परिवार में छठ नहीं होती है, मतलब बहुत से ऐसे परिवार है जहां पर की छठ पूजा नहीं की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम कर सकते हैं, मतलब हम करना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा है, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो परिवार में अगर नहीं होता है तो पहले तो कारण जान लीजिए कि क्यों नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि परिवार में छठ पूजा सहती नहीं है, मतलब कभी हुआ होगा लेकिन उसके बाद कुछ अनहोनी होने की वजह से व्रत नहीं किया जाता है, मना कर देते हैं परिवार में कि यह व्रत नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई बात है तब तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परिवार में कोई करता नहीं है, तब तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहे तो यह व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार में एक बार पूछ जरूर लीजिए। अगला सवाल है कि हमारे यहाँ जिनके बेटा होता है वही व्रत करते हैं जिनकी बेटियां हैं, या फिर जिनके संतान नहीं है वो छठ पूजा नहीं करते हैं, मतलब छठ व्रत नहीं करते। तो देखिए, ऐसा तो नियम है, मतलब ऐसा तो बहुत से स्थान पर नियम है। जिनके पास बेटा होता है वही व्रत करते हैं, मतलब बेटा हो जाए तो व्रत का प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कि बच्चे ना हो, संतान ना हो, तब भी व्रत कर लेते हैं। कई स्थानों पर एक बेटी होती है तब भी व्रत करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे भी बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुराने लोगों की मान्यताएं थी कि बेटा होगा तभी व्रत करना है। अब तो सभी करते हैं। आपका मन अगर मानता है, आपकी इच्छा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप छठ का व्रत करती है कि नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।